गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और प्रीवियस टॉपिक में हमने डबल सर्कुलेशन ऑफ ऑन द हार्ट हमने पढ़ा था। आज का टॉपिक रहेगा बच्चों हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हम टाइप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप है यहाँ पे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है भाई, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के पोषण में एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव, लीव अपॉन डेड ऑर्गेनिक सोर्स, कोई भी जीव क्या है, एक मरी हुई चीज़ों पर अपना जीवन व्यतीत करता है, सच एज ए डेड प्लांट, या तो मृत पौधों पर, या डेड एनिमल्स, या फिर डेड यानी मरे हुए जंतुओं पर। दिस यूजुअली सिक्रेट द डिजोल्विंग एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं कुछ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड एब्जॉर्ब द लिक्विफाइड मोलिक्यूल सो फॉर्म्ड। और जो लिक्विफाइड मोलिक्यूल उनको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं भाई, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यीस्ट है, ब्रेड मोल्ड है, और फिर डंग मोल्ड हमारे पास होते हैं। ये एग्जांपल हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं हमारे पास, ये जो आपको अभी बताए हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्या है भाई। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको इसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? परजीवी पोषण। परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर रहकर। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के पोषण में क्या बताना है भाई? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पहले वाला पोषण जो था बच्चों हमारा वो कौन सा था? सेप्रोफाइट्रिक मतलब मृतोजीवी। मृतोजीवी मतलब मरे हुए जीवों पर जो भोजन गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं पौधे। इसमें फंगस होते हैं, जैसे मशरूम होता है, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया भी इसमें आ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ना सेप्रोफाइट्रिक में बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, मशरूम, ये सारे आ सकते हैं भाई। मशरूम भी आपने देखा होगा ना, ऐसी जगह पे उगता जहाँ बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन होती हैं। पैरासाइट्रिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? परजीवी पोषण। परजीवी का तो समझ गए होगे, वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, या तो उनके भीतर रहकर या उनके शरीर के बाहर रहकर। तो क्या पढ़ेंगे? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के पोषण में एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव, लिव टोटली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, जो दूसरे के ऊपर रहता है, एंड ड्राइव्स इट्स फूड मटेरियल, और अपना भोजन के पदार्थों को ग्रहण करता है, एंड शेल्टर फ्रॉम अदर, और अपना बचाव करता है। शेल्टर मतलब अपना एक रख रखाव करता है दूसरों से ही। दिस ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव द फूड मटेरियल आर कॉल्ड पैरासाइट। जो भोजन के पदार्थों को लेने वाले, ये मटेरियल लेने वाले पदार्थ हैं बच्चों, को क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच फूड इज ड्राइव्ड, जिससे भोजन लिया जाता है ना, जिस पे रह के, उसको ओस्ट बोलते हैं बच्चों। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ, ये एक पेड़ है भाई, ठीक है, दिस इज़ ए प्लांट। इस प्लांट पे अमरबेल चढ़ गई भाई। अमरबेल पीले पीले कलर की होती है, बना देते हैं चलो। ये देखो अमरबेल इस पेड़ के ऊपर फैल गई है, पूरे पेड़ पे फैल जाती है, आपने देखा होगा। अमरबेल क्या होती है? कुसकुटा, ठीक है। ये क्या करती है? इस पेड़ का पोषण ले लेती है। तो ये पेड़ तो ओस्ट हो गया, और जो अमरबेल है वो गेस्ट हो गई इसकी, मतलब ये एक पैरासाइट हो गई। अब तो समझ गए होगे ना आप इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में बताता हूँ आपको इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा फिर, नेक्स्ट है भाई, इसमें देखो, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड इट इज़ नोन एज पैरासाइटिक होस्ट रिलेशनशिप। कुस्कुटा और एस्क्रीज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्राणी संभोजी पोषण। मतलब जैसे हमारे शरीर में है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, वो हम खाते हैं, और वो सिंपलर एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होके सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिए जाते हैं। तो ये पोषण होता है ओलोजोइक न्यूट्रिशन। ओलो का मतलब होता है बच्चों वॉल, पूरा। जोइक का मतलब होता है, जून का मतलब होता है एनिमल। एनिमल जो पूरा पोषण करते हैं, यानी कि इट इज़ ए मोड ऑफ एट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं पौधे? एक परपोषी पोषण करते हैं, एट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, विच इन्वॉल्व, जिसमें होते हैं इनटेक ऑफ सॉलिड पीसीज ऑफ फूड। बड़े बड़े सॉलिड पीसीज ऑफ फूड लेता है इंसान। सिंस सॉलिड फूड इज टेकन, इसलिए सॉलिड फूड लिया जाता है, तो इसका ओलोजोइक नाम पड़ गया भाई, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी इसको बोलने में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अंतर्ग्रहित करते हैं पौधे। अंतर्ग्रहित मतलब अंतर्ग्रहित करते हैं जानवर, क्या अंदर लेते हैं शरीर में। इंजेस्टिव न्यूट्रिशन का मतलब। होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने बता दिया, इज फाउंड इन एनिमल एंड प्रोटिस्ट। द फूड में कंसिस्ट ऑफ अनदर एनिमल, प्लांट और इट्स पार्ट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ फूड।
तो ये सोर्स ऑफ फूड पे डिपेंड करता है किस किस को कौन सा भोजन चाहिए। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, आप जानते होंगे, स्मॉल क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। हर्बीवर्स शाकाहारी जो अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं, साग सब्जियाँ खाते हैं, काऊ, रैट, डियर, गोट। और एक होता है कार्निवोर्स मांसाहारी जो अपना भोजन किसके रूप में लेते हैं, फ्लश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, जैसे टाइगर, चीता, स्नेक, ईगल। ओमनिवर्स होते हैं बच्चों सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले, सर्वाहारी सब कुछ खाने वाले, या तो प्लांट को भी खा जाएंगे और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल को भी, जैसे मनुष्य है, कॉकरोच है, क्रो है, कैट है, डॉग है, ठीक है। ये सारे के सारे सभी तरह का पोषण करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फैक्टर अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन वी शुड नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, प्रकाश। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, बनाना, लाइट के द्वारा बनाना, क्या बनाना, भोजन बनाना, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वेरियस रॉ मटेरियल। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में बहुत से कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है, इसेंशियल जो आवश्यक होते हैं, टू सिंथेसाइज एनर्जी कॉम्प्लेक्स, जिससे बनता है एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, पौधे भोजन के रूप में क्या प्रिपेयर करते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है बच्चों। एक तो होता है मोनोसेकेराइड्स, छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड, सिंपलर जो पानी में टूटते नहीं हैं। फिर होता है डाइसेकेराइड्स, जो टूट के 2 मोनोसेकेराइड बनाएंगे, डाइसेकेराइड, जैसे सुक्रोज है, चीनी जो हम खाते हैं। फिर होते हैं बच्चों पॉलीसेकेराइड, जो लाखों यूनिट बना सकते हैं मोनोसेकेराइड की टूटने के बाद, डिसोल्यूशन के बाद। ये हमारे होते हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज। क्लियर? तो देखो कौन कौन से पदार्थ इसमें ज़रूरी होते हैं, तो इंक्लूड क्या करता है इसमें, क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का एक वर्णक होता है बच्चों, जो कि प्लांट के अंदर आर द मोस्ट एक्टिव एंड इंपॉर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सेंसिटिव होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। दीज आर रिगार्डेड एज द की पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये की का काम करता है फोटोसिंथेसिस में, बिकॉज देयर रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मैंने बताया था सनलाइट एच न्यू होती है जो उसको एब्जॉर्ब करता है, ये सनलाइट को। पत्तों के अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है बच्चों, समझ गए ना। विच इज देन कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको बच्चों किस में बदल देता है, केमिकल बनाता है। केमिकल क्या, स्टार्च है, तो इसको ये हमारे पास केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल द ग्रीन प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सभी हरे पौधों में ना बच्चों क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आप जानते होंगे। विच गिव द कलरिंग मटेरियल, जिससे हरे रंग का मेटल पैदा होता है। एंड आर अकॉर्डिंगली कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल्स ऑफ द प्लांट, है ना। चलिए सेकेंड जो रॉ मटेरियल है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल ग्रीन प्लांट यूटिलाइज फ्री एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको क्या करते हैं पौधे, यूटिलाइज करते हैं, लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू सिंथेसाइज एनर्जी, जिससे एक एनर्जी का कॉम्प्लेक्स बना सके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट। दिस सिंथेटिक प्लांट्स फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय में ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दिन के समय में ही ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना रिजोबियम बैक्टीरिया, जैसे लुग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो फलीदार पौधे, वो क्या करते हैं, लुग्यूमिनस बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, पौधों में। तो इसी तरह से ये एक प्रोसेस करते हैं। डे टाइम वहन द लाइट एनर्जी इज अवेलेबल टू देम। सुबह क्या है, दिन में क्या है, लाइट एनर्जी अवेलेबल होती है। नाइट के दौरान प्रोसेस रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस नाइट में होता नहीं है, ठीक है। वाटर की प्रक्रिया देखो, वाटर क्या करता है, वाटर इज रॉ मटेरियल। वाटर भी एक कच्चा पदार्थ होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जड़ों के द्वारा, जो जड़ों में रूट एयर होते हैं ना, जैसे ये रूट है, इसके अंदर देखो ये रूट एयर होते हैं भाई, क्योंकि रूट हमारे पास बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक फाइबरस रूट और एक दूसरी कौन सी होती हैं, एक तो मूसला जड़ें होती हैं, मोटी जड़ें, और एक बिल्कुल धागे जैसी जड़ें। तो ये धागेदार जड़ें होती हैं ना, जो ये रूट एयर, इनके ऊपर रूट एयर होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा, ठीक है। टैप रूट, फाइबरस रूट। तो रूट एयर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, पास इट ऑन द लीव्स थ्रो जाइलम टिश्यूज़, क्या करते हैं, पत्तों में इनको पहुँचाते हैं, जहाँ पर ये यूटिलाइज होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एक एनर्जी
सिंथेसाइज करते हैं एनर्जी, है ना। लाइट, सनलाइट इज नेचुरल एंड प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या भाई, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है और ये बहुत नेचुरल ही भी होता है, आपको पता है। इट हैज़ बीन वेरीफाइड बाई एक्सपेरिमेंट दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन हाईएस्ट इन द रेड लाइट। लाल रंग की लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। ऑर्डिनरी लाइट में 7 कलर होते हैं, आप जानते हो कौन कौन से 7 कलर होते हैं बच्चों। विबग्योर, वी से बन गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल डज नॉट यूज ऑल द 7 कलर। क्लोरोफिल सारे के सारे कलर को यूज नहीं करता। इट एब्जॉर्ब द मोस्टली रेड एंड वॉयलेट पोर्सन ओनली, हाउएवर द ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट बैक। ग्रीन कलर तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे क्लोरोफिल क्या है, ग्रीनिश अपीयरेंस हमें शो करता है। तो आई होप आपको आज भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, बता दी जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।